नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको आज तक किसने नहीं बताया होगा, जो है रशिया का डेड हैंड, जो एक बारी में पूरे विश्व को तबाह कर सकता है। इसके बारे में मैं आज 5 चीजें डिस्कस करूंगा। पहला, ये कब बनाया गया। दूसरा, इसको बनाने का पर्पस क्या था। तीसरा, ये काम कैसे करता है। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि अगर रशिया पूरा भी तबाह हो गया तब भी ये अपना काम बखूबी करेगा। चौथा, एक विश्व का कितने प्रतिशत हिस्सा खत्म कर सकता है। और पांचवा, आखिर रशिया, चाइना, यूएसए और इंडिया, इनके पास कितने कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेड हैंड बनाया कब गया। तो डेड हैंड बनाया गया कोल्ड वॉर के टाइम पे। कोल्ड वॉर जो कि 1947 से 1991 तक चली, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने थे। कोल्ड वॉर मतलब, पहले आपको समझ नहीं पड़ा है कोल्ड वॉर होता क्या है। कोल्ड वॉर मतलब जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, डायरेक्टली लड़ाई ना हो, इनडायरेक्टली लड़ाई हो, जैसे प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, जैसे एक्स और वाई के बीच में लड़ाई है तो एक्स और वाई डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, और अगर ए और बी के बीच में लड़ाई है तो एक्स वाई ए को सपोर्ट कर देगा और वाई बी को सपोर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से लड़ाई होगी। तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, कोरिया में, वियतनाम में चली और अफगानिस्तान में चली। अगर आपने मेरी वियतनाम वॉर की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो। मेरी सबसे पहले वीडियो वियतनाम वॉर की है, उसमें मैंने पूरा समझाया कि वियतनाम वॉर में क्या हुआ था। तो वापस आते हैं, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे ये हथियार बनाया गया, और इस हथियार को बनाने का पर्पज था कि यूएसए अगर हमारे पे अगर यूएसए यूएसएसआर पर पहला अटैक कर दे तो फिर यूएसएसआर काउंटर अटैक कैसे करेगा। तो इसका पर्पस क्या था, ये क्यों बनाया गया। तो इसका एक ही पर्पस था, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि अगर यूएसएसआर के ऊपर पहला हमला हो जाए तो फिर अगर यूएसएसआर तबाह भी हो जाए तब भी यूएसएसआर कैसे यूएसए को तबाह कर सकता है, ये इसका मेन पर्पस था। अगर रशिया पूरा भी खत्म हो गया, अगर उनके प्रेसिडेंट खत्म हो गए, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खत्म हो गए, तब भी डेड हैंड को इस तरीके से बनाया गया है, तब भी ये अपना काम बखूबी निभाएगा। तब भी ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि कितने हिस्से को तबाह कर सकता है, वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर ये काम कैसे करता है, आखिर डेड हैंड काम कैसे करता है। तो देखिए, जब भी कोई लड़ाई होगी या कोई क्राइसिस चल रहा होगा देशों के बीच में, तो कोई भी बंदा जो सीनियर लेवल, ये डेफिनेटली ये जो डेड हैंड है इसके पास जाने की जो परमिशन होगी वो किसी बहुत ही हाई लेवल ऑफिशियल के पास होगी। तो वो भी जो भी हाई लेवल ऑफिशियल होगा वो जाके इसको एक्टिवेट, जैसे ही डेड हैंड को एक्टिवेट किया जाएगा वो विद इन सेकेंड्स डेटा गैदर करना शुरू कर देगा। वो डेटा गैदर करेगा डिटेक्शन सिस्टम से, एयर प्रेशर से, रेडियो एक्टिविटी से, रडार से, कि क्या रशिया अंडर न्यूक्लियर अटैक है। अगर वाकई में रशिया अंडर न्यूक्लियर अटैक होगा तो वो कम्युनिकेशन सेंड करेगा वो रूम के अंदर। अगर वो रूम के अंदर से ये मैसेज आ गया, ये सिग्नल आ गया कि हाँ अटैक हुआ था और उसके बाद वो अटैक बंद हो गया है, कोई फर्दर अटैक नहीं हुआ है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता, लेट से रशिया तबाह हो चुका है, लेट से कम्युनिकेशन सारे खत्म हो चुके हैं, तो वहां से अगर कोई सिस्टम नहीं आता तो वो जो डेड हैंड है वो एक सिग्नल सेंड कर देगा टू द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द न्यूक्लियर सिस्टम इन बंकर। ठीक है, जो भी बंदा बंकर के अंदर न्यूक्लियर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होगा उसको एक सिग्नल जाएगा कि आप अटैक लॉन्च कर दीजिए। वो अटैक लॉन्च कर देंगे, चाहे वो हायर रैंकिंग ऑफिशियल हो, चाहे वो लोअर रैंकिंग ऑफिशियल हो, वो जो भी होगा वो अटैक लॉन्च कर देगा। उसके बाद जो रशिया के सिलोज है जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स स्टोर की गई है, वो 4 मिसाइल जो है लॉन्च कर देगा। ठीक है, वो जो उसके प्री डिटरमाइंड टारगेट्स हैं, जहाँ जहाँ पे वो उन्होंने पहले से सेट कर रखा है कि क्या क्या टारगेट्स होंगे, वो वहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर देगा। उसके बाद आपको पता है कि क्या तबाही हो सकती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया को ख़त्म करने का मादा रखती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना हिस्सा खत्म कर सकती है। देखिए, ये कहा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जितनी भी है उसके 90% को ख़त्म कर सकता है। इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूरोप आ जाएगा, मोस्ट ऑफ एशिया आ जाएगा, 2/3 ऑफ अफ्रीका आ जाएगा, और 10% ऑफ साउथ अमेरिका भी आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। अब ये तो आपको पता लग गया कि क्या कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिरी में कि आखिर इनके पास कितने कितने न्यूक्लियर वेपन है। तो सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर वेपन है, जो कि इस विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, उसके बाद आएगा यूएसए। यूएसए के पास 6185 न्यूक्लियर वेपन है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना के पास मात्र 290 न्यूक्लियर वेपन है। वहीं भारत के पास 150 न्यूक्लियर वेपन है, 150 न्यूक्लियर। ठीक है, और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी भारत के बराबर ही न्यूक्लियर वेपन है। लास्ट में मैं आपको एक बुक बताना चाहूँगा, डेड हैंड, जो कि डेविड हॉफमैन ने लिखी है। इसमें डेड हैंड के बारे में सब कुछ बताया गया है कि ये कब बनाया गया और इसके
इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, ये अभी भी रशिया के पास है या नहीं, ये सब कुछ वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसके बारे में, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।